प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं गणित विषय के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत हम प्रश्नावली 2.5 के उदाहरण देखेंगे। इसके पूर्व हम कुछ और महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएँ देख लें, क्योंकि हमने घात 2 वाले सर्वसमीकाएँ देखा था। अब यहाँ पे घात 3 वाली सर्वसमीकाएँ हैं। x धन y की घात 3 बराबर x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3xy और x धन y। इसे हम तरीके से भी प्रसार करके लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x y का यहाँ पे कोष्टक में यदि गुणा कर दें तो 3x की घात 2 y धन 3x y की घात 2। दोनों प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। और इसी तरीके से x ऋण y की घात 3 सर्वसमीका को यदि देखें तो इसमें सारे जहाँ पे ऊपर हम पहली सर्वसमीका में धन का चिन्ह लगा रहे थे, यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा दें तो x ऋण y की घात 3 बराबर x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3xy और x ऋण y गुणा कर दें तो x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x की घात 2y। अब यहाँ ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन का चिन्ह आएगा, तो धन का चिन्ह लिखेंगे तो 3xy की घात 2 लिखेंगे। इस प्रकार से सर्वसमीका को दूसरे रूप में लिखा जा सकता है। अब हम तीसरे नंबर की सर्वसमीका देखते हैं, जिसके अनुसार x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3xyz बराबर, इसका गुणनफल हमें प्राप्त होगा x धन y धन z एक कोष्टक में, और दूसरे में x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण xy ऋण yz ऋण zx। अब यहाँ पे हम प्रश्नावली के प्रश्न देखते हैं। उदाहरण क्रमांक 22, निम्नलिखित मानों को प्रसारित रूप में लिखना है। तो पहला सवाल है 3a धन 4b की घात 3 और दूसरा है 5b ऋण 3q की घात 3। तो पहले प्रश्न में 3a धन 4b की घात 3, जिसमें हम x के स्थान पे 3a ले लें और y के स्थान पे 4b ले लें, तो यहाँ तो जो सूत्र था हमारा सर्वसमीका x धन y की घात 3 बराबर x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3xy धन x धन y, इसमें हम मान रखें प्रसार में तो 3a की घात 3 धन 4b की घात 3 धन 3 गुणित 3a 4b 3a धन 4b। यहाँ पे सरल कर लें तो 3a की घात 3 अर्थात 27a की घात 3 होगा, 3 गुणित 3 गुणित 3। इसी तरीके से 4 का 3 बार गुणा होगा तो 64b की घात 3, यहाँ पे 3 3 9 चको 36ab और कोष्टक में 3a धन 4b होगा। इस तरीके से सरल कर लें। अब इसे पूरी तरह से हम प्रसार करें तो 27a की घात 3 धन 64b की घात 3 धन 36ab का गुणा 3a में कर दें, तो यहाँ पे गुणा करने पर 3a का हमें प्राप्त होगा 108 a की घात 2b और धन 36ab का गुणा 4b में करें तो 144 ab की घात 2। अब इसके बाद दूसरा सवाल है, इसमें 5p ऋण 3q की घात 3, तो a ऋण b या x y ऋण y की घात 3 से प्रसार करें तो x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3xy x ऋण y, यहाँ x के स्थान पे 5p और y के स्थान पे 3q रखने पर, तो इसको प्रसार करके लिखेंगे हम 5p की घात 3 ऋण 3q की घात 3 ऋण 3 गुणित 5p कोष्टक में और कोष्टक में 3q लिखेंगे गुणा करके, और इसी प्रकार से कोष्टक में 5p ऋण 3p q लिखेंगे। 5p की घात 3 का अर्थ है 5 का 3 बार गुणा करना है तो 125 आएगा, 125p की घात 3 होगा, और 3q की घात 3 का अर्थ है 3 का 3 बार आपस में गुणा तो 3 3 9 9 3 27 q की घात 3 होगा। यहाँ पे 3 बजे 15 और 3 45 pq प्राप्त होगा, और कोष्टक में 5p ऋण 3q। अब हम 45 pq का इस कोष्टक में भी गुणा करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा 125 p की घात 3 ऋण 27 q की घात 3 ऋण 45 का 5 करें तो सरल करने पर 225 p की घात 2 q प्राप्त होगा, और ऋण का ऋण में गुणा होकर धन का चिन्ह, और यहाँ पे 45 का 3 में गुणा करेंगे तो 135
पी क्यू की घात 2 प्राप्त होगा। इस तरीके से इसका प्रसार कर देंगे हम, तो प्रसार करते हमें आना चाहिए। इसके बाद प्रश्नावली के उदाहरण क्रमांक 23 की बात करें तो सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्न के मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 104 की घात 3 का प्रसार करना है। तो इस सवाल में हम देख रहे हैं कि 104 को हम 100-4 लिख सकते हैं। 100 को हम x मान लें और 4 को y मान लें, तब यहाँ पर हमें प्राप्त होगा x धन y की घात 3 से x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3xy कोष्टक में x धन y। तो सर्वसमीका का उपयोग करते हुए हम यहाँ सरल करेंगे। तो x के स्थान पर 100 रखेंगे, 100 की घात 3 धन y के स्थान पर 4 रखेंगे, 4 की घात 3 और धन 3 गुणित x अर्थात 100 और y अर्थात 4। तो जहाँ x लिखा वहाँ हमें 100 लिखना है और जहाँ y लिखा वहाँ पे हमें 4 लिखना है। फिर इसे हम प्रसार कर दें तो 100 की घात 3 का अर्थ है कि 1 के बाद आप 6 शून्य लगा दें और 4 की घात 3 का अर्थ है 64। इसी प्रकार से 3 गुणित 100 गुणित 4 अर्थात 1200 होगा और 100 धन 4 यानी 104 होगा। इनका हम आपस में गुणा करेंगे। 10 लाख धन 64 धन 1,24,800। तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 11,24,864। तो इस प्रकार से हम 104 का 3 बार बगैर गुणा किए हम इस तरीके से सरलतम रूप में प्रसार कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका दूसरा प्रश्न है 999 की घात 3 लिखना है। तो इसको हम 1000 में से 1 यदि घटाएं तो 999 प्राप्त होता है। अब यहाँ x मान ले 1000 को और y मान ले 1 को, तो ये इस सर्व समीका से x ऋण y की घात 3 से x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3xy x ऋण y, तो x के स्थान पे 1000 और y के स्थान पे 1 रखें। तो इस प्रकार से इसका सरलतम रूप प्राप्त होगा 1000 की घात 3 ऋण 1 की घात 3 ऋण 3 गुणित 1000 गुणित 1 कोष्टक में 1000 ऋण 1। अब हम इसे सरल कर लें तो 1000 की घात 3 का अर्थ है 1 के बाद आपको 9 शून्य लगाना पड़ेगा। ऋण 1 लिखेंगे, 1 की घात 3 अर्थात 1 गुणित 1 गुणित 1 और 3 का गुणा 1000 में करेंगे, 3000 प्राप्त होगा और 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 प्राप्त होगा। अब इसे हम सरल कर दें तो यहाँ 3000 में 999 का गुणा करने पर 29,97,000 प्राप्त होगा। इसके बाद हम इसमें से 29,97,000 को 1 में जोड़ देंगे तो 29,97,001 प्राप्त होगा और फिर इसको हम घटाएंगे। निन्यानवे करोड़ 70,02,999, ये हमें अंत में इसका मान प्राप्त हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण क्रमांक 24, जिसके अनुसार 8x की घात 3 धन 27y की घात 3 धन 36x 2y और धन 55x y 2
इसका गुणनखंड करना है हमें। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम चूँकि जानते हैं सर्वसमीका हमने आपको ऊपर बताया कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x 2y धन 3x y की घात 2 बराबर होता है x धन y की घात 2 3। तो यहाँ पे हम मान रख दें जो हमें प्रश्न में दिया है, तो पूरा मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न के अनुसार। 8x की घात 3 धन 27y की घात 3 धन 36x 2y धन 54xy 2। अब देखिए यहाँ पे 8 के गुणनखंड हम बनाएं तो 2 गुणित 2 गुणित 2 होते हैं, अर्थात 2x की घात 3 लिखा जा सकता है। और 27 को हम 3 गुणित 3 लिख सकते हैं, तो 3y की घात 3 लिख सकते हैं धन 36 को 3 गुणित 2x और 3y के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम 54 को 3 गुणित 2x और 3y घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसे हम यदि सरल करके लिख दें, जो हमारा सर्वसमीका है उसके अनुसार x धन y की घात 3, तो x का मान 2x है और y का मान 3y है, तो 2x धन 3y की घात 3 होगा। इसे हम गुणनखंड के रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं, 2x धन 3y एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में भी 2x धन 3y। इसको हमको 3 बार लिखना होगा। इस तरीके से गुणनखंड प्राप्त होंगे। अब उदाहरण क्रमांक 25 की बात करें तो यहाँ पे 8x की घात 3 धन y की घात 3 धन 27 z की घात 3 ऋण 18 xyz का गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम जानते हैं कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3xyz बराबर होता है x धन y धन z, कोष्टक में x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण xy ऋण yz ऋण zx। हमारे प्रश्न के अनुसार 8x की घात 3 है और y की घात 3 और 27y की घात z की घात 3 ऋण 18 xyz है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ध्यानपूर्वक, तो जो सर्वसमीका है हमें इस रूप में परिवर्तित करना है। और यहाँ x का मान यदि इसके गुणनखंड देखें तो x बराबर 2x के रूप में लिखा जाएगा और y का मान y के रूप में, और z का मान जो है 3z के रूप में लिखा जाएगा। 27 के गुणनखंड 3 गुणित 3 गुणित 3 होते हैं इसलिए। अब यहाँ यदि हम xyz के स्थान पे ऊपर जो हमने लाल अंडरलाइन की है उसमें हम xyz के स्थान पे 2x, y के स्थान पे y और z के स्थान पे 3z रखते हैं और समीकरण को पूरा इस तरीके से हम लिख दें, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 2x धन y धन 3z और कोष्टक में 2x की घात 2 धन y की घात 2 धन 3z की घात 2 ऋण 2x गुणित y ऋण y गुणित 3z और ऋण 3z गुणित 2x। इस तरीके से हम इसको यदि मान रखते हुए लिख दें तो हमारी सर्वसमीका बड़ी आसानी से इसके गुणनखंड ज्ञात हो जाएंगे। इसे हम सरलतम रूप में लिखें, 2x धन y धन 3z दूसरे कोष्टक में 4x की घात 2, अर्थात 2x को हमने गुणा कर दिया आपस में 2x का 2 बार, तो 4x प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। और इसी तरीके से y की घात 2 धन 3z को 2 बार आपस में गुणा करेंगे तो 9z की घात 2 प्राप्त होगा ऋण 2x का y में गुणा होकर 2xy ऋण 3z का y में गुणा होकर 3yz और 3z का z 2x में गुणा होकर 6zx या xz प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें प्रसार करने पर इसके गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे।